अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान डबल गेम एट द यूएन। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू करते हैं। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। Good morning, sir. Morning, brother. Good morning. Good morning. Good morning. Cheers, sir. Cheers. Music? Music, sir. Cheers. सभी मर्जों की एक ही दवा है, Sir. है ना? 3 चम्मच डाल दो तो लेट आदमी खड़ा होकर भागना शुरू कर दे। ऐसा मतलब इसके अंदर कैफीन होती है ना यार। अब बोलोगे कि पाकिस्तानी टीम को क्यों नहीं पिलाते ब्लैक कॉफी? पॉइंट पॉइंट है ना? पॉइंट देखो यार, अभी ना एक मैच हुआ पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। 50-50 मैच था, 50-50 ओवर्स का वनडे। पाकिस्तान ने स्कोर किए 114 ऑल आउट। 50 ओवर में। हाँ, 50 ओवर खेल भी नहीं पाए पूरे। 30.4 ओवर में टीम खत्म। बांग्लादेश आई, 15 ओवर में वो चेज करके निकल गई। तो हरा दिया ये तो मैंने सुना है, हाँ, पर स्टैटिस्टिक्स नहीं पता मुझे। ये पता था कि पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तान हार गया। हाँ, पर अच्छी स्टार्ट ली थी उन्होंने। 41 पे कुछ 0 था, फिर 82 पे उनके 9 विकेट गिर गए। वही तेरी। तो मतलब 40 रन के अंदर अंदर ही 9 विकेट और बांग्लादेश जीत गई। तो मेरा जो आपसे सवाल है वो ये है, पाकिस्तान ने इंसिस्ट किया था कहीं ना कहीं, बांग्लादेश को ना पंप किया था कि तुम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाओ। मैं तो ये बता रहा हूँ, ये तो साजिश है पूरी। एक्सप्लेन करो आप थोड़ा सा। देखो, एक बात प्रूव हो गई कि बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान को कन्विंसिंगली हराया, रगड़ दिया अच्छी तरीके से, राइट। अब एक बात मुझे बताओ कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया किसकी वजह से? पाकिस्तान की वजह से। उसका कोई लेना देना नहीं था। बांग्लादेश का जो इशू था वो सॉर्ट आउट हो जाता। पाकिस्तान ने आग में पेट्रोल डाला, ठीक है, और चुपचाप खुद खेल लिया। वो तो पाकिस्तान का गेम फ्लॉप हो गया। तो देखो पाकिस्तान ने क्या करा कि बड़े स्मार्टली, ठीक है, बड़े स्मार्टली पाकिस्तान ने एक राइवल हटा दिया। बांग्लादेश उसने एक राइवल हटा दिया। इंडिया से खेलना क्यों मजबूरी है? इंडिया से खेलना इसलिए मजबूरी में पैसे आते हैं सर। आ भी गए फ्रीडम फाइटर वगैरह आ भी गए सर। तो वो उनकी मजबूरी है, चाहे उनको पसंद हो ना पसंद हो, भाई इंडिया के साथ खेलेंगे, मोटा पैसा मिलेगा। दूसरी ये चीज है कि आप अगर बांग्लादेश से हार जाते हैं पाकिस्तानी, जो कि पाकिस्तानियों को पता था डे 1 से कि इनको जूते पड़ेंगे, इनको पता था कि बांग्लादेश से जूते पड़ेंगे इनको, तो चुपचाप इन्होंने साजिश करी और बांग्लादेश को ही ऐसा कुछ चढ़ा चुड़ू के मौका दिखा इन्होंने, ऑपोजिशन को ही बाहर कर दिया। ये जितना साजिशें करते हैं पाकिस्तानी, उतनी ही क्रिकेट खेल लेते तो कहाँ की कहानी पहुंचते लोग सर। पर इस बार जो हारे, इस बार पाकिस्तान से कुछ आवाज आई कि पिच में केमिकल है। ऐसी आवाज नहीं आई, बट क्रिटिसिज्म टीम का हो रहा है कि टीम की सिलेक्शन ही नहीं सही हो पा रही। साजिशी थ्योरीज क्या आई हैं? कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जानना चाहता हूँ। साजिश वाली। हाँ सॉरी भाई, एक बात बताऊं। सॉरी। नहीं कोई बात नहीं। मैं अंश एक बात बताता हूँ यार। पाकिस्तान से जब तक वो ना आए कि 21 पंडितों ने मंत्र पढ़ा, या वहां पे जय शाह बैठा था जो कि अमित शाह का बेटा है और उसने साजिश कर दी, और हिंदू तावा सर, हिंदुत्व नहीं बोल पाते, हिंदू तावा सर, जो हिंदू तावा की ताकतें हैं, उन्होंने कोई चिप लगा दी बॉल में। ऐसा कुछ चिप विप तो नहीं लगाई बांग्लादेश? अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है। अपनी टीम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं अभी तो। अभी इनको मिल नहीं रहा कुछ। 2-3 दिन में देखना इसका भी हो जाएगा कि वहां पे अब रिश्ते, तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर बन गया बांग्लादेश का, और तारिक रहमान, इंडिया ने 5000 टन डीजल भेजा बांग्लादेश को, तो उसने बोला कि अब आप एक काम करो कि हम इनके खाने में, पाकिस्तानियों के खाने में कुछ मिला देते हैं। फिर वहां पे वो कमजोर हो गए, फिर बांग्लादेशी इनके ऊपर हावी हो गए, तो मोदी खुश हो गया। ये आ जाएगी थ्योरी, हो सकता है। मे भी अभी 2 मैचेस और बच रहे हैं, क्या पता अपनी किसी उसमें हो कि हाँ हम कर लेंगे, पता नहीं। इसके साथ ही मोहम्मद रिजवान जो हैं एक कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, तो उनसे बात कर रहे थे जैसे, तो उन्होंने बोला कि इंडिया को लेकर कुछ बात हो रही थी, इंडिया की वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस को लेके। तो उन्होंने बोला कि मैं इंडिया के मैचेस नहीं देखता, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। हाँ, वो कल भी हमने डिस्कस करा था। तो इस चीज़ पर उनको बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा है कि तुम एटलीस्ट अपने राइवल से कुछ सीख तो सकते हो।
उनको देख के तुम कुछ सीखो कि तुम ऑलरेडी तुम गड्ढे में हो, तुम्हें कुछ नहीं पता तुम्हें करना क्या है टीम का, और तुम ऐसे उसको स्टेटमेंट पता है क्या करना, उसने बोला वो तबलीग करता है, वो नमाज पढ़वा रहा, आप ये कह रहे हैं उसको नहीं पता, आप उससे पूछो, कहता मुझे सब पता है। उसके प्रोफेशन से रिलेटेड, उसका वही प्रोफेशन है तबलीग करना, उसका क्रिकेट खेलना प्रोफेशन नहीं है। वो खुद अपने मुंह से कह चुका है कि मजहब पहले है क्रिकेट बाद में है। नहीं कहा उसने सर? उसने कहा है कि आपका जो काम है वो बाद में है। आपका कोई भी काम हो, आप मैकेनिक हो, आप बिजनेसमैन हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हो, आप डॉक्टर हो, आप गाड़ी रिपेयर करते हो, क्रिकेटर हो, आपका कोई भी काम हो वो सेकंड है, मजहब पहले है। तो जब वो मुंह पे बोल रहा है फिर आप उसको डाउट कैसे कर सकते हो? वो तो कह रहा है कि मेरा काम ही नहीं है क्रिकेट खेलना, मेरा काम है पूरी टीम को नमाज पढ़ाना, टू लीड द नमाज, सफेद चादर लगाना, नॉन मुस्लिम अंदर ना आए उनको रोकना, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना। उसकी 4-5 चीजें हैं जिसके लिए उसको रखा गया। कल कितना रन बनाए भाई ने? मैं एक बार स्कोर कार्ड देख लेता हूँ। मुझे नहीं लगता कि उसने 30-40 से ज्यादा बनाए होंगे, 30-40 से ज्यादा। मोहम्मद रिजवान कल रन बनाए 10 रन। और बॉलें कितनी थी? इन्होंने 20 बॉल खेली है, 20 बॉलों में 10 रन बनाए हैं। 20 बॉल 10 रन। चरण कहाँ है भाई के जरा? इनके मोहम्मद रिजवान, हाँ भाई साहब ये बहुत ही। ठीक है, फिर जो और अपना फिर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है? मुझे एक बात समझ में नहीं आती। घटिया सोच, घटिया खेल, टैलेंट तुम में नहीं, कैलिबर तुम में नहीं, टेक्निक तुम में नहीं, तुम में कुछ नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस ये पता नहीं कहां से आता है। इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल। बॉयज बस ये कहानी खत्म हो गई इस बार। रवीज राजा ने बोला सर कि टॉस पे कि आपकी बैटिंग पहले आई है, 350 बनेंगे इंशाल्लाह। हाँ। क्या है, रमीज राजा ने बोला 350 बनेंगे? टॉस के दौरान बोला कैप्टन से, हाँ। बीडी से 350 तो बनेंगे। अफरीदी ने बोला हाँ 350। अब बोला कि 350 को जरा तुम 3 से डिवाइड करो। बट जो मतलब फिर अपना जो काम कर रहा है कन्वर्जन वाला, फिर ये वो सही से कर रहा है? वो भी नहीं कर रहा। बांग्लादेश में तो वहीं बहुत ज्यादा मुस्लिम्स हैं बांग्लादेश में कुछ, इसलिए तो फारिग बैठा बांग्लादेश में। सर ये करेगा क्या बांग्लादेश में? बांग्लादेश इज अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, वहां पे क्या तबलीग कर रहा है ये? सर वहां पे किसको कन्वर्ट कर रहा है ये? ऐसी फालतू के ऐसी हैं ये लगी। सर एक और न्यूज़ है पाकिस्तान से। हाँ यूएस का जो काउंसिलेट है पेशावर में, हाँ जी, उसे वो परमानेंटली क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, परमानेंटली। हाँ परमानेंटली उसको क्लोज करने की बात चल रही है, और उसको परमानेंट क्लोज करने में जो रफली कॉस्ट आएगा वो 3 मिलियन के आसपास आएगा। और जो वहाँ पे अमेरिकन काम कर रहे हैं 18 हैं, उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा इस्लामाबाद वाले उसमें एम्बेसी में। तो यूएस कहीं ना कहीं अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले मैटर से बाहर तो नहीं खींच रहा अपने आप को नहीं। कि अब मैं बीच में नहीं आना चाहता, मैं बाहर आना चाहता हूँ। ट्रंप की पॉलिसी अलग है, बुश की पॉलिसी अलग थी, ओबामा की अलग थी, लेकिन एंड में जाके है वही चीज। अफगानिस्तान बहुत अहम जगह है गोरों के लिए। अफगानिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट। गोरे अफगानिस्तान छोड़ नहीं सकते। क्यों? अफगानिस्तान की आप मैप देखो, आपको पता लग जाएगा क्यों। आपको कुछ नहीं करना, आप मुझसे सवाल ही मत पूछो कि क्यों कैसे, आप नक्शा देखो आपको पता लग जाएगा। भाई अफगानिस्तान इज द पाथवे टू सेंट्रल एशिया। अफगानिस्तान बिल्कुल बीच में है। पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस क्यों मिला? पाकिस्तान अपने आप में 0 इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की, नील बटा सन्नाटा, 0/0 इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिकली। ये सिर्फ इतनी सी बात है कि खमेनेई का बेटा बैठा है वहां पे, उसके पहले खमेनेई बैठा था, पहले खुमैनी बैठा था सर। ठीक है, वरना जिस तरीके से ये लोग कराची पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं अफगानिस्तान जाने के लिए, गोरों की बात कर रहा हूं, या जिस तरीके से चाइनीज गवादर इस्तेमाल करते हैं, कल अगर ईरान में डेमोक्रेसी आ गई तो आप चाबहार यूज करेंगे, आप बंदर अब्बास यूज करेंगे। आपका क्या मतलब है फिर कराची से? आपको एक ऑल्टरनेट, अभी ऑल्टरनेट नहीं है, जियोपॉलिटिकल मजबूरी है, वरना पाकिस्तान का 0 इंपॉर्टेंस है। पाकिस्तान ऐसा क्या करता है? भीख पे जीता है पाकिस्तान, कुछ बनाता नहीं है पाकिस्तान। पाकिस्तानी खुश हो रहे थे कि मेजर साहब हमारे ऊपर तो टैरिफ ही नहीं लगा, आपके ऊपर इतना टैरिफ। मैंने बोला यार तुम्हारे ऊपर अगर 1000% भी टैरिफ में, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम बनाते कुछ हो नहीं बेवकूफ के अलावा। तो जब तुम कुछ बनाते ही नहीं हो तो तुम्हारे ऊपर टैरिफ 10,000% लग जाए। जो नालायक है वो तो नालायक है यार। आप किसी को 100 में से 0 तो दे सकते हो, आप कितने तगड़े टीचर हो, कितने स्ट्रिक्ट हो, आप किसी को 100 में से -10 थोड़ा ना दे दोगे। मिनिमम मार्क 0 है, मिनिमम से कम आ नहीं सकते, 0 पे बैठे हुए हैं सर। गलती से 1 आ गया, इंप्रूवमेंट है उनके लिए। पूरा मुल्क जश्न मनाएगा कि 1 आ गया, 100 में से 1 आ गया, 1 आ गया। अब तक तो 0 थे। दे आर लाइक दैट यार।
तो मतलब यूएस के पास अभी कुछ ऑल्टरनेट नहीं है इसलिए, बट अफगानिस्तान बहुत ज़रूरी है। अफगानिस्तान ज़रूरी नहीं, अफगानिस्तान क्रिटिकल है, अफगानिस्तान सबसे ज़रूरी है। ये ट्रम्प बेवकूफ़ नहीं है जो कह रहा है कि मुझे आई नीड दिस बेस और मुझे बगराम चाहिए और फलाना ढिमका, ये जो बातें कर रहा है, ठीक है, ये क्यों कर रहा है यार? इनको पता है कि अगर आपको चाइना को काउंटर करना है तो आपको अफगानिस्तान में बेस चाहिए, अगर आपको सेंट्रल एशिया जाना है तो आपको चाहिए। इसके अलावा आपकी रीच नहीं है, आपकी ज्योग्राफिकल मजबूरी है, जियोपॉलिटिकल मजबूरी है। जिस दिन पाकिस्तान भी नहीं चाहता, पाकिस्तान चाहता है खमेनी बना रहे, पाकिस्तान चाहता ही है, वो ठीक है कि सऊदी अरब से पैसे ले लिए, उसकी मजबूरी है, दिल में वो ईरान रजीम को क्यों सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है कि जिस दिन वहां पे तख्ता पलट होता है ईरान में, फॉर एग्जाम्पल तख्ता पलट होता है ईरान में, और तख्ता पलट होने के बाद वहां पे एक डेमोक्रेटिक रेजिम आ जाती है जो कहती है हमें न्यूक्लियर उससे कोई लेना देना नहीं है, डेमोक्रेसी होगा, सेक्युलर देश होगा, आओ सब लोग ट्रेड करो, हमारा तेल है, हम बेचेंगे, खरीदेंगे, वेरी गुड। जिस दिन ईरान में हो गया, पाकिस्तान को कुत्ता नहीं पूछेगा। भाई चाबहार है, बंदर अब्बास है, हु इज गोइंग टू गो टू पाकिस्तान? एंड ईरान इज फार 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 मोर पीसफुल। सर वहां के लोग सिविलाइज्ड हैं। बट अभी आपने बोला कि अगर ईरान में डेमोक्रेसी आ जाए तो पाकिस्तान को कोई नहीं पूछेगा। अभी यूएनएससी में ईरान के खिलाफ वोटिंग हुई थी, हाँ, कि उसने जो भी ये एक्ट किया वो सब गलत है। इसमें चाइना और रशिया ने तो पार्टी नहीं लिया, बट पाकिस्तान ने भी इसके फेवर में ही वोट डाला है कि हाँ जो ईरान ने किया वो गलत था। हाँ, भारत ने भी कराए 13 देशों के साथ। हाँ, हाँ, इंडिया इज ऑल्सो कंडेम्ड। उन्होंने वो कर दिया ना, वो क्या था वो, एक शिप था मयूरी। सर इंडिया वाला नहीं, वो थाई शिप था, वो थाई शिप था और जिस पे अटैक किया इन्होंने। हाँ, वो इट वाज हेडेड फॉर इंडिया, उन्होंने इंटरनेशनल वाटर में या कहीं पे इनको ठोक दिया उस शिप को। ठीक है, तो पाकिस्तान का स्टैंड क्या है? पाकिस्तान का स्टैंड देखो, इससे कुछ नहीं हो रहा। ये जो यूनाइटेड नेशंस में आप कंडेम कर रहे हो, आप निंदा कर लो, कड़ी निंदा कर लो, कड़ी निंदा प्रोमैक्स कर लो, इसकी वैल्यू जीरो है। तो ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है क्योंकि आपको ये दिखाना है कि दुनिया में कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो काम करता है, कोई ना कोई स्ट्रक्चर काम करता है, वरना दुनिया में तो फिर जानवरों का राज है, इंसानों का राज है ही नहीं। भाई फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आपने बोल दिया, चलो मैं कह रहा हूं कि दुनिया में 196 देश हैं, एक ईरान हो गया, 195 मुल्क ये कह रहे हैं कि ईरान बहुत बुरा कर रहा है, हम कंडेम कर रहे हैं। ठीक है, अब कर लो कंडेम, वो रुक रहा है। भाई जब वो अमेरिका और इजराइल की मिसाइल के आगे नहीं रुका या उसने बातचीत करने से मना कर दिया, ये कागज से रुक रहा है, वो नहीं रुक रहा ना कागज से। फिर पाकिस्तानियों को ये बात पता है, पाकिस्तानी चाहते हैं कि देखो जब तक ईरान पूरी दुनिया के सामने ब्लैकलिस्ट रहेगा, पूरा ब्लैकलिस्ट रहेगा ईरान, जब तक ईरान को कोई नहीं पूछ रहा, ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं, कोई ना आ रहा ना जा रहा, और हर चीज ईरान के लिए बैंड है, और ईरान जाना ही नामुमकिन है, और ईरान से आना ही नामुमकिन है, जब तक ये चलता रहेगा तब तक पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस है। जिस दिन ईरान ने बोला कि ठीक है खमेनी वमेनी छोड़ो, हम सेक्युलर हैं, अब यहां पे इलेक्शन होंगे, एक डेमोक्रेसी अब एक बात बताओ, जो खमेनी है सर, अभी तो अली खमेनी चला गया, मुश्तबा खमेनी आ गया, मुश्तबा खमेनी जो है ही इज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल यार। भाई बांग्लादेश का एग्जांपल ले लो, मोहम्मद यूनुस जो मन चाहता वो करता है सर, कोई नहीं रोक सकता उसको। लेकिन अब तारिक रहमान आ गया, तारिक रहमान को किसने इलेक्ट करा है? लोगों ने। तारिक रहमान इज अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस वाज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस वाज नॉट अकाउंटेबल to the people of Bangladesh. Tariq Rahman is accountable. Therefore, Tariq Rahman will do what is beneficial for the people of Bangladesh. ये 2+2 is equal to 4 है यार। Sir. Similarly, ईरान में जो खमेनी है आज की तारीख में, मुश्तबा, he is not accountable to the people of Iran. ईरान के लोग जिए मरे उसको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ईरान में एक प्राइम मिनिस्टर हो या इलेक्टेड प्रेसिडेंट हो, जो एक ईरानी ने जो उस एज का हो 18 या वट एवर, कि आप उसको वोट देंगे ये हमारा नुमाइंदा है, वो 10 बार आएगा लोगों के बीच में, वो 10 बार लोगों से पूछेगा क्या है, नल में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो नेता है ना यार, फिर तो पॉलिटिशियन है। जिस दिन ईरान में ये हो गया, पाकिस्तान को कुत्ता नहीं पूछ रहा। बट सर ये माइंडसेट का भी तो गेम है। जैसे दुबई है, वहाँ इलेक्शंस होते हैं? नहीं होते। बट वहाँ पे लोग कितना पीसफुल लाइफ है, अच्छी लाइफ है। बिल्कुल। तो ये तो माइंडसेट वाली बात है ना। माइंडसेट वाली भी बात है, लेकिन आप अबू धाबी ले लो सर, आप दुबई ले लो,
ठीक है, यहां पे एक तरीके का माहौल है, वो लोग भी मुस्लिम है, वो लोग भी अरब है, लेकिन दुबई में कैन यू गो एंड हैव अ ड्रिंक? यस यू कैन। ये आइडियोलॉजिकल रेजिम्स नहीं है, ठीक है, ये इस्लामिक इनका कैरेक्टर है, लेकिन ये लोग दुबई है, अबू धाबी है, ये सब, और सऊदी अरब भी इस रास्ते में निकल चुका है, जिसका बेसिक लाइन है जियो और जीने दो। सर जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, ये दुबई का एक टैगलाइन है। अबू धाबी की एक टैगलाइन नहीं है, मैं अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए ऐसा बोल रहा हूं। ऐसा नहीं कि उनकी कोई ऐसी टैगलाइन है, बट जियो और जीने दो। हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, तुम हमें परेशान मत करो, आओ काम धंधा करो, सब लोग खुशी खुशी जियो, सब आराम से रहो। दुबई की ये फिलॉसफी है, तुम्हें पैसा कमाना है दुबई आओ, हर चीज यहां पे, हर फैसिलिटी है, पैसा कमाओ शांति से। लोग दुबई क्यों जाते हैं? अमन है, शांति है, एक 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 जिसको कहते हैं कि एक स्टेबिलिटी है, आपका पैसा नहीं डूबता। सर अगर वही चीज विदाउट इलेक्शन, कल अगर मुश्तबा खमेनी बोले कि ठीक है हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, वी वांट टू गो द दुबई वे, वी वांट टू गो दी दुबई वे, आप आओ ईरान में, आप इन्वेस्ट करो, आपको जो करना है करो, आप मजे करो, ईरान में घूमो, ईरान में पूरी टूरिज्म है, और हमें इलेक्शन नहीं करवाने, हमें डेमोक्रेसी नहीं करवानी, लेकिन फ्री है ईरान, जैसे दुबई है, जैसे अबू धाबी है। 20 साल के अंदर ईरान विल बिकम एन इकोनॉमिक मिरेकल, 10 साल के अंदर इट विल बिकम एन इकोनॉमिक मिरेकल, 10 साल के अंदर ईरान विल बिकम, इट विल क्रॉस दुबई, इट विल क्रॉस अबू धाबी। आपका पॉइंट अच्छा है सर। यार, ईरान में दुनिया भर का तेल, दुनिया भर का गैस, बड़ी खूबसूरत जगह है ईरान। अगर कोई ये बोले कि क्या वुड यू लाइक टू विजिट ईरान, ऑफ कोर्स। ईरान में इतने टूरिस्ट चले जाएंगे, इतने टूरिस्ट चले जाएंगे कि ईरानी हाथ जोड़ लेंगे कि भाई प्लीज डोंट कम, वी हैव हैड इनफ ऑफ यू। मोटा पैसा, अरबों डॉलर ईरान कमा सकता है, बट वही है कि आपकी एक आइडियोलॉजिकल रेजिम है जिसको एक तरीके से रहना है। यू गेव अ वेरी गुड एग्जांपल। भाई एक बात बताओ, दुबई में है क्या रेत ही रेत है? सर रेत है ना दुबई में, और दुबई तेल के लिए फेमस भी नहीं है। सर तेल तो कुवैत में है, बहरीन में है, आपका बाकी यूएई के इलाकों में है। दुबई में होगा थोड़ा बहुत, लेकिन दुबई का पैसा ज्यादातर तेल से तो नहीं आता है। दुबई का तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब है, टूरिज्म हब है, ट्रेडिंग हब है, वहां से दुबई पैसा कमाता है। क्या ये ईरान में नहीं हो सकता? ईरान कैन बी मच मच बिगर एंड बेटर। ईरान कैन बी अ रीजनल पावर विदाउट द मिसाइल्स, विदाउट द ड्रोन्स। आप वैसा करिए जो शेख कर रहा है। आपको नई डेमोक्रेसी करनी है, मत करो, आप ओपन अप कर दो ईरान को, बोलो कि ठीक है यार, जिसको जो करना है करे यार, तुझे शराब पीनी है तू पी, हल्ला करेगा जेल में डाल देंगे, सर दंगा करेगा जेल में डाल देंगे। दुबई में शराब मिलती है, दंगा करके देखो एक बार दंगा, ना पतंग उड़ा दी तुम्हारी तो, ठीक है आप करो ये सब। यू कैन हैव ईदर वे, यू कैन हैव अ डेमोक्रेसी और यू कैन हैव एनीथिंग, और यू कैन हैव अ चेंज ऑफ एटीट्यूड। आपको जो करना है करो। दुबई, ईरान विल बिकम अ रीजनल पावर, मैसिव रीजनल पावर। उसके पास तो रिसोर्सेज ही इतने हैं कि दोनों हाथ से लुटाएगा तब 50 साल तक खत्म नहीं होंगे, इतना मामला है उसका। पर चाइना नहीं बनने देगा, चाइना नहीं बनने देगा ना। चाइना थोड़ा ना चाहता है कि ईरान तरक्की करे, चाइना कभी नहीं चाहेगा। चाइना, ईरान का 80 to 90% ऑयल चाइना ले रहा है सर, सस्ते दरों में। सर कहानी खत्म हो गई। अगर ईरान नॉर्मल बन गया, हाँ, तो ईरान पागल है जो चाइना को सस्ता तेल देगा, अपने फिर रेट पे देगा फिर तो। वो जो ग्लोबल रेट हाँ, है हाँ। $60-70 बैरल का, जो उस पे ले लो, आज की तारीख में 30-40 पे दे रहा होगा। मोटा पैसा चलता है वहां पे। फिर तो ओपन बिडिंग होगी ना यार, सर फिर तो ओपन बिडिंग होगी। नोबडी, देखो ईरान जो प्रॉब्लम में है वो सिर्फ खमेनेई की गलती नहीं। देयर आर मेनी रीजनल पावर्स दैट नीड ईरान टू स्टे एज इट इज। वन ऑफ देम इज पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान को, जस्ट इमेजिन यार, एक ईरान जो कि दुबई जैसा है, जो कि सबको कहता है कि हबीबी वेलकम, हमारा कल्चर देखो, और बहुत पुराना कल्चर है वहां का सर। ईरान का। पहले तो वहां पे ज़ोरास्ट्रियंस होते थे ना, अभी भी हैं। साइरस द ग्रेट की बातें करते हैं वो लोग। इट्स अ वेरी, जो पारसीज हैं इंडिया में, उनका बड़ा ओल्ड, इट्स अ वेरी 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 ओल्ड सिविलाइजेशन यार, थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड। तो इट्स अ सिविलाइजेशन, मतलब उसमें कोई, ईरान में कोई कमी नहीं है। ईरान की प्रॉब्लम खमेनेई है। ईरान की प्रॉब्लम ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट रेजिम है, दैट इज द प्रॉब्लम। इफ यू रिमूव दैट, इवन इफ ईरान इज नॉट अ डेमोक्रेसी बट इट बिकम्स अ नॉर्मल स्टेट, पाकिस्तान विल सीज टू मैटर। आपको सीधा जाना है चाबार से जायदान, खट से ऊपर नॉर्थ, कड़ाक अफगानिस्तान,
सेंट्रल एशिया जहां जाना है जाओ, टनाटन गाड़ियां चल रही हैं, ट्रेड हो रही है। बट पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी अगर ऐसा हो जाता है तो। पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस है वो आर्टिफिशियल है। पाकिस्तान की अपने आप में जीरो इंपॉर्टेंस है। ये पाकिस्तानियों को बताया गया है कि तुम बहुत अहम हो। पाकिस्तान अहम है, ये पाकिस्तान का वहम है। सर क्या बात है। आप फिर इनको तो कोई पैसे वैसे भी नहीं देगा जो अभी इन्हें मिल जाता। इनको कोई पैसे नहीं देगा। ये सारा ये अब क्या बताऊं यार, मैं किसको सर बढ़िया आपने हूं? टाइटैनिक देखी है? हाँ। उसका वो आपको सिग्नेचर पोज याद है? टाइटैनिक वाला। अच्छा, बाय द वे मैंने टाइटैनिक नहीं देखी, मैंने ऐसी हूं बोल दिया, पता नहीं क्यों। आई हैव नॉट सीन टाइटैनिक टिल तो नाउ। उसका एक बहुत फेमस ऐसे पोज है, सिग्नेचर पोज है, जिसमें वो शिप के एकदम हाँ, वो मुझे पता है। हाँ, वो वाला किंग ऑफ द वर्ल्ड वाला। किंग ऑफ द वर्ल्ड। हाँ। तो एक स्टेचू बना है जिसमें ट्रम्प है और ट्रम्प के साथ है वो एप्स्टीन। हाँ, वॉशिंगटन में किसी ने बनाया है, 12 फीट टॉल ये स्टैचू है। हाँ। और इसको जो है इट वाज, हाँ, तो किसी ने बना दिया बस वो स्टैचू और किसी को पता नहीं है। तो लोग इस चीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं कि मतलब ये हो क्या रहा है। वॉशिंगटन में वो स्टैचू बना है, उसमें ट्रम्प ऐसे और आगे जेफरी एप्स्टीन है। तो क्या इस चीज़ से मतलब बन सकता है? कुछ नहीं बन सकता। लोग पर देखो, बात यह है ना कि ये सारी की सारी चीजें जो ट्रम्प कर रहा है ना, ये कर दो वो कर दो। आज की तारीख में आप ट्रम्प से पूछो, देखो, आई डोंट लाइक द रेजिम इन ईरान एंड आई होप द रेजिम फॉल्स, सर right? But I'm disappointed in Donald Trump because he's not doing it properly. I have all the respect, all the praise, and all the admiration for the Israelis. The Israelis are exceptionally clear. I like one thing about those people. You know, the Israelis, the Jews, they're exceptionally clear about everything. They're crystal clear. This is the objective, this is the military, this is the political objective, this is the economic objective, this is how to get it. नो इफ इन वर्ड्स। No, they're very clear people. And that is because so much of wrong has been done to the Jews now for thousands of years. So they have a certain way of looking at things and they are exceptionally clear. Donald Trump is ham-handed. Sometimes he says something, sometimes he says something, sometimes he says that regime change mujhe karna hai, sometimes he says I want to destroy the Iranian Navy, their ballistic missile, etc., etc., etc. Oh, he's totally confused. This was a golden opportunity. He has messed it up. लैग कहाँ पे कर रहा है? Yaar, for every war there is a justification. Sir. For every war there is a justification. Like when we launched Operation Sindoor, there were clear political and military directives that this is what we wish to achieve. We achieved those. We cut it off after 4 days. End of story. Sir. Donald Trump launched. The Israelis are very clear about what they have to do. If you talk to the Israelis, you'll come to know, even normal Israelis, there is a sense of purpose. They know what they are doing, and this is the beauty of Israel. They know what they are doing. It's planned. They'll go ahead. They'll do it, and when the time comes, they'll disengage. Donald Trump को पता ही नहीं क्या कर रहा है। ये वैसी हवाबाजी, पता नहीं। ये जो आपने एप्स्टीन का बोला है, ठीक है, ये एप्स्टीन का मामला दब जाए, अब ये क्यूबा चला जाएगा इसके बाद। किंग ऑफ द वर्ल्ड वाला चक्कर है। किंग ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, ये कुछ ना कुछ करता रहेगा, कुछ ना कुछ। जब तक इसका पूरा मैटर नहीं होगा, और ये खुद को पार्डन कर देगा एंड में। He'll pardon himself. वहां पे होता है ना यार, उसने भी तो करा था। बाइडेन ने अपने बेटे हंटर बाइडेन को पार्डन कर दिया था, और सेकंड लास्ट और लास्ट डे ऑफ हिज प्रेसिडेंसी ही साइंड अ पार्डन फॉर जाओ ऐश करो। तो भैया यही है। चलें सर? चलो बिल्कुल चलते हैं, ठीक है ना सर? चलो, ओके भैया, राम राम। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। क्रिकेट से बात शुरू हुई कि भाई पाकिस्तान ने चुतिया काटा है जी बांग्लादेश का। तो साफ ज़ाहिर है कि भाई जब पाकिस्तान भी अपनी गेम खेल रहा था, इसमें कोई दर, मैं तो भाई पहले भी कई दफ़ा बोल रहा हूँ कि जिस तरह 50 सालों के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन बेहतर हुए हैं, तो पाकिस्तान तो कोशिश करेगा किसी न किसी तरीके पाकिस्तान की आवाम की जो सहमति है वो हासिल कर सके, और पाकिस्तान ने वो पूरी हासिल की। इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब हुए। आपकी जो एक जो मेजर साहब कह रहे हैं ना कि भाई खामनी को गालियाँ दे रहे हैं कि भाई वो जी कट्टर इस्लामिस्ट है,
वो जी खराब है बंदा। और जब आप हिंदुत्व की एक रजीम आपके कंट्री में चल रही है, वो आपको कट्टर वो गलत नहीं दिख रही। आए दिन जी मुसलमानों को काट डालो, मार डालो, ये कर दो, वो कर दो। अच्छा, हिंदू मुसलमान को मारता है तो हिंदू का घर नहीं गिराया जाता। मुसलमान अगर कोई हिंदू को मार देता है तो फौरन, अभी अदालत का फैसला नहीं आया, सीएम बीजेपी की सीएम ने भाई साहब बोल दिया कि 3-4 दिन के अंदर अंदर वो जी मुसलमान का घर गिरा दो। लड़ाई आपस में हुई, दोनों के भाई साहब पड़ोसी तो आपस में लड़ाई हुई। वो तरुण वाले केस की बात कर रहा हूँ, आपस में लड़ाई होती है जी। वो जी 5-7 जो बंदे हैं ना, वो मुस्लिम के भी जख्मी, वो भी हॉस्पिटल में हैं। और इतने ही जो है दूसरी पार्टी के भी आपस में ही लड़ पड़े। तरुण को डंडा लग गया भाई, और वो भी 2-3 दिन बाद फौत हो गया। अब क्या जी, बजरंग दल वाले जी एक्टिव हो गए जी। वो जी क्या जी कर रहे, इसका घर जलाओ जी, घर गिराओ जी। वो जी उनके घर को आग लगाएगी, बुलडोजर के साथ घर गिरा दिया गया। तो ये है भाई आपका कानून। दूसरों को जो है ना, मैं कहता हूँ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी किस हिसाब से भाई डेमोक्रेसी? सेकुलर कंट्री है सेकुलर कंट्री, मुझे इल्जाम लगाया जा रहा है। ये कोई डेमोक्रेसी नहीं, दुनिया कोई की secular सबसे नहीं। बड़ी डेमोक्रेसी, हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर कंट्री है। सबसे बड़ा फ्रॉड है भाई, सिंपल सी बात है भाई साहब। आप जो कर रहे हो वो भी कोई अच्छे कैसे काम फ्रॉड नहीं। कह सकता है? फ्रॉड ही है भाई, सारी दुनिया का तो सारा कह रहे डेमोक्रेसी है। हम और तो कह रहे थे कि एक हम पक्ष भाई की सुनते ही नहीं है भाई साहब, एक हिंदुओं की सुनते हैं, दूसरे को भाई साहब दबा रहे हैं। हमें तो मेजर साहब कह रहे थे कि भाई साहब हम हमारे जीरो प्रोडक्शन है, हम भिखारी पैदा करते हैं। और आप क्या पैदा करते हैं मेजर साहब? नफरत, इंसानों के लिए नफरत। ये है ना, हर कोई इस्लाम क्यों चुभता है भाई साहब? वो तेल अपनी मर्जी से बेचना चाहता है। वो कोई दहशतगर्द कंट्री नहीं है। सबको पता है, वो सबको पता है। इस्लाम, वो जो है ना, वो अपनी मर्जी से तेल बेचना चाहता है। अमेरिका क्या के झुकना चीन नहीं चाहता जी, इसलिए वो जिंदा भाई साहब कौम उनको चुभ रहा है। वरना अमेरिका और ईरान की भी दोस्ती थी एक टाइम पे। खमैनी कब का मर चुका है। हाँ, हुआ रजीम चेंज। असल में रजीम चेंज का तो प्रॉब्लम ही नहीं था। ऐसा तो नहीं है कि भाई सारी आवाम जो है वो उसके खिलाफ है। ईरान रेडिकल है और इजराइल अब जो जिस स्कूल पर बच्चियों के स्कूल पर बम गिराया भाई अमेरिका ने, इजराइल ने, और जिनकी बच्चियां मरी हैं, वो अमेरिका के सामने झुकेंगे? कभी नहीं। वो मर जाएंगे, मौत को गले लगा लेंगे। ईरान रेडिकल है जो अपनी तहजीब सकाफत को जिंदा रखे हुए। नहीं, अभी तो कह रहे थे कि उनका कल्चर भी बहुत पुराना है। तो नहीं, वो कह रहे ना ईरान अच्छा, कुछ बातें तो सच कर दी ईरान के मुताल्लिक। ये हर बंदे को पता है भाई, ये सैंक्शन हट जाए तो वो कल वो दुनिया सारी को पीछे छोड़ देगा। अच्छा, यकीन कोई मानो। बात है। हथियारों के मामले आगे निकल चुका है, उसने हथियार ही अपने एक्सपोर्ट करता रहे जी, पूरी कोई बहुत हो जाने हर एक दुनिया के हर एक मामले में उसने सारी दुनिया को पीछे छाड़ के रख देना भाई। वो मैं मेजर साहब की बात कर रहे थे ना कि आयतुल्लाह खामनी या उसके जो जानशीन है वो रेडिकल है। तो इजराइल रेडिकल नहीं है जिसने तो यार ये खुद ने रेडिकल है। अच्छा, मोदी साहब तो योगी की तरह रेडिकल नहीं है। जरूरत ही नहीं है। ये बजरंग दल वाले, ये गौ रक्षा वाले जो रेडिकल नहीं है भाई, आए दिन मुसलमानों को मारते रहते हैं, क्रिश्चियन को मारते रहते हैं, ये रेडिकल नहीं है। वो डंडे लेके जो अपनी कंट्री में अपने लोगों को मार रहे हैं, वो रेडिकल नहीं है। सही बात। तो भाई ईरान में कितने इस तरह के वाकये हो चुके हैं, जितने हिंदुस्तान में आए दिन होते हैं। कोई एक भी नहीं। कोई इस तरह हुआ है कि भाई आए दिन जो है वो हिंदुओं पे अटैक हो रहा है जी, ईरानी जो है रेडिकल है, वहाँ पे मुस्लिम बहुत ज्यादा रेडिकल है, आए दिन वो दूसरी कम्युनिटी को मार हिंदुओं रहे को हैं। मार रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। इजराइल, अच्छा ईरान में कितने मंदिर है भाई? 12-13 मंदिर होंगे वहां पर। मतलब उससे भी शायद ज्यादा होंगे, ज्यादा ही होंगे। और वहां पे हिंदू भी कम है। ये इजराइल की वाह करते हैं ना, इजराइल में कितने मंदिर है भाई साहब? वहाँ 1.5 लाख के करीब जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, 1.5 लाख के करीब हैं। अच्छा, वहाँ पे कितने मंदिर हैं? जो आपका सगा दोस्त है, मित्र भाई वहाँ पर कितने मंदिर है भाई? बता दो भाई, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वहाँ पर कितने मंदिर है। और वहाँ पे अभी जो कई वीडियो निकल कर आई है ना भाई, कि वो आपके जो लोगों ना इंडियन जो थे, उनको वो बंकरों में भी घुसने नहीं दे रहे थे। कहते नहीं 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 नहीं, ये इस तरह भी
यहूदियों के लिए, इजराइल के वालों के लोगों के लिए ऐसे ही आप बैर मरो। ऐसे ही है। हैं जो आपके सगे हैं, जिनकी आप जो है ना सपोर्ट $100 करने बना गए के थे, सपोर्ट करते हो, सपोर्ट करने गए थे, ये जिनको बचाने आप ये गए। फर्क है। इंसानियत चीज नाम की उनमें कोई चीज नहीं है भाई इजरायलियों में। कोई शक नहीं। ये आप जो है ना ये पढ़ते आप सिर्फ उसको सपोर्ट इसलिए करते हैं मुस्लिम नफरत की वजह से, बस बस, वरना और कोई कुछ नहीं। नहीं है। मैं उनकी वीडियो सुना दूं, वो तो भाई साहब आपको मैं कहता हूँ मारने को वो तो तैयार है मूर्ति पूजा वालों के। बहुत उनके खिलाफ धर्म में तो भाई साहब मार डालो, कत्ल कर डालो। हम्म। अच्छा मुसलमानों की बड़ी कोड करते हैं, काफिर को मारो, ये करो वो करो। उधर वालों की नहीं कोड करनी होती, ऐसे ही ये होती है। बाकी भाई रेडिकल लोग जहाँ पर भी होते हैं खतरनाक होते हैं, और भाई सबसे खतरा वो होते हैं ना, सबसे ज्यादा खतरा वो अपने कंट्री के लिए होते हैं। कोई शक नहीं। मैं अक्सर कहता हूँ भाई साहब जो डैमेज हमारे में रेडिकल से भी ज्यादा खतरनाक हुए हैं भाई साहब यूथ के, जो अपने ही कंट्री के खिलाफ जो है वो खड़े हो जाते हैं। और आपके कंट्री में जो आपका जो डैमेज करने वाला सबसे बड़ा जो है ना जमात, वो बीजेपी है। अभी आप कहेंगे, आप जो मर्जी बोले कि भाई हिंदुओं को जगाया है, हाँ। हिंदू पहले सोए हुए थे, हिंदू खतरे में थे, उनको याद दिलाया कि आप खतरे में हो। आज वो क्या करें जी, आज दिन वो जी तलवारें घरों में बांट रहे हैं, वो रेडिकल नहीं है, वो दहशतगर्दी भी नहीं है। घरों में तलवारें बांट रही है, जो कटुओं को मारना है, ये मुल्ला को मारना है, काट के रख दो, फेंक दो, मार दो, उनकी बच्चियों को उठा लो, 1.5 लाख रुपया दूंगा, घर दूंगा, नौकरी दूंगा, ये कैंपेनें चल रही हैं। और कहते हैं पता है क्या, मुसलमानों से पूछते हैं, क्या सवाल करते हैं, आपके लिए देश पहले है या आपका खुद धर्म मजहब पहले? तो गलती से कोई मुसलमान अगर बोल भी दे कि मेरे लिए मजहब ऊपर है, तो कहना ये कि जिहादी है, पाकिस्तान भेज दो। और आपके मैं हिंदू जो बड़े बड़े नामचीन बंदे हैं वो मैं दिखा सकता हूँ। भाई साहब कहते हैं हमारे लिए धर्म पहले, देश के क्या क्या चीज हमारे लिए। ऐसे ही तो भाई साहब आपके जो बीजेपी के जो फॉलोअर हैं मोस्टली, वो तो आपके भाई साहब कानून को भी नहीं मानते। हाँ जी। वो तो कहते हैं हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। हाँ। दूसरों को आप टाउंट करते हैं, ये जी शरिया लगा लाना चाहते हैं, खुद हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अरे तू भैया दूसरों को इतनी कहते हैं धोती क्यों खोल रहा है? धोती नहीं है, ये हकीकत बातें हैं कि रेडिकल जो है ना, एक जो इन्होंने एक माइंड सेट कर रखा है कि मुसलमान ही रेडिकल होते हैं। भाई साहब हिंदू भी हैं रेडिकल। ऐसे ही यहूदी आपने रेडिकल नहीं देखे, वो क्रिश्चियन के साथ क्या हालत करते हैं उधर इजराइल में, हाँ। वो भी देखना, वो आपको नहीं दिखेगा। ऐसे वो ही उनकी आंखों पर पट्टी बन गई। वैसे हमें तो इतनी मतलब तकलीफ होनी नहीं चाहिए, जो हमारा काम था वो तो मैं तो कर कहता रहे हूँ, हैं। मैं तो कहता हूँ हमने तो फंडी करके ऐसा करना था ना। फ्री में हो रहा है वाला काम, फ्री में हो रहा फ्री है, में हो रहा है, तो क्यों भाई टेंशन ले रहे हो आप? अपने कंट्री का नुकसान खुद कर रहे हैं वो। तो अच्छा ऐसे भाई ही है। दुनिया का कोई ऐसा कानून बता दो, अभी अदालत का फैसला नहीं आया, सीएम साहब का पहले अंडर चला जाता है, इसका घर गिरा दो। तो ये वहाँ पे दुनिया कोई- ये किस इस लिहाज से डेमोक्रेसी में इस तरह होता है? ये इस लिहाज से है कि वहां पर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी। तो भाई दुनिया साहब का दोगले सबसे हो, बड़ा सेकुलर कंट्री है। दोगली आपकी सरकार, और जो उसको सपोर्ट करते हो वो भी दोगले हैं भाई, कि जो इस तरह की स्कीम को भाई। अच्छा एक दलित के बच्चे को मार दिया भाई साहब हैप्पी होली कहने के ऊपर, उसका किसी ने घर क्यों नहीं गिराया भाई साहब? आपकी सरकार उधर नहीं पड़ी, वो सरकार किधर थी कि वो एक दलित बच्चे को हैप्पी होली कहने पे मार देते हो? इधर आप कहते कौन सा गुनाह उसने कर दिया था? कुछ नहीं, छोटी जाति का हैप्पी था। होली मतलब उसके लिए गाली बन गई थी। वो छोटी जाति का है। विश्व आज मैं एक वीडियो देख रहा था कि साथ में जनाब बड़ी जात वाले तो ब्राह्मण थे या ठाकुर थे, वो शायद उनका घर था गली के इस साइड पे, दूसरी साइड पे गली का घर था छोटी जात वालों का, और उनकी दीवार है और वो उन्होंने झोपड़ी बनाई हुई थी, झोपड़ियां थी उनकी, वो अच्छा। काने ये इस तरह की लकड़ी डाल के उन्होंने बनाया, और वो जी पक्का घर बनाने लगे थे। और आए दिन जब भाई साहब उनको पुलिस पकड़ लेती थी, वो आए दिन स्टे लेकर आ जाते, घर वो बना रहे अपना, उनको वो घर बनता हुआ चुभ रहा है। भाई साहब ऐसे ही हो भाई आप, और आपके मैं कहता हूँ जितना बस हिंदुओं से खतरा भाई साहब हिंदुओं को है ना, इतना किसी को नहीं। तो ये ना रेडिकल मैं कहता हूँ आप तो पहले भाई साहब सबसे पहले तो अपने आप को ठीक कर जात पात से निकले ना, तो फिर दूसरों को ज्ञान देना रेडिकल है फलान है। आप तो भाई साहब सामने बैठने भी नहीं देते अपनी धर्म के लोगों को, तो दूसरों को आप बर्दाश्त कैसे करोगे? बात तो सिंपल सी ये है। बाकी रही बात जो है रिजवान अहमद की, वो नमाज पढ़ता है, वो भाई साहब उसका जो भी एक्शन है
एक खिलाड़ी होने के नाते जो उसका फर्ज है वो अदा करे, फोकस उस पे, उसको उस चीज पे करना चाहिए। ऐसे तो भाई आपके जो इसी तरह आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं या चीफ मिनिस्टर हैं, उनका भी काम है भाई साहब कि अपना काम करें, दूसरों को जो है वो धर्म बचाने निकलने लग पड़ते भाई हैं। वोट बैंक हाँ, कहाँ से ये लेंगे? मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई पावर के लिए ना कुछ भी ये करते हैं। कंट्री को आग में झोंक देते हैं ये पॉलिटिशियन। ऐसे पहले कौन सा झोंका हुआ नहीं, हकीकत बात ये है। अब तो जल रहा है। तो ठीक है भाई, बाकी ये भाई कि बात सिंपल सी, दोगलापन जो ना ये हमें अक्सर कहते हैं दोगलापन है ये वो, इससे ज्यादा दोगलापन क्या कि भाई आप अपने हिंदुओं के साथ इच्छा नहीं रवैया कर सकते तो दूसरों के साथ दुनिया में आप और क्या किस क्या के उम्मीद साथ लगाया क्या करेंगे? ऐसे मुसलमान तो भाई आपको चुभेंगे ही। आप छोटी जात के हिंदू के साथ बैठ के खाना पसंद नहीं करते और खुद को कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, क्या है? पढ़े लिखे Well हम तो पढ़े educated. वेल एजुकेटेड है, हमारा लिटरेसी रेट इतना है। वो भाई अगले दिन मैं टीचर की कसम से वीडियो देखी, टीचर से इंटरव्यू ले रही थी एक लड़की, टीचर है स्कूल के टीचर, वो जी लड़की इंटरव्यू ले रही, वो टीचर पता क्या कह रहे थे, मिसाल कह रही थी कि वो लड़की ने पूछा कि आप जो है वो जो छोटी जात वाले हैं, उनको अपने क्लास में क्यों नहीं बैठ कर पढ़ने देते। वो टीचर मिसाल पता क्या दे रहा था, पायों की जूती को सर पे आप रख सकती हो, इंसानों के साथ ऐसा रवैया कर रहे हैं आपके ये हिंदू लोग, जो ऊंची जात जिसको बनाया गया है वो जी इंसानों को जूती समझ बना रहे हैं। लानत है भाई साहब ऐसे लोगों के ऊपर। मैं तो पूरा और ऐसे कानून के ऊपर, कानून तो भाई बनाना, हाँ कानून भी ऐसे कानून के हाँ। ऊपर, जो इंसानों कानून अगर होता तो फिर ऐसा होता ऐसा भाई आपको ये वीडियो ना बहुत बुरी लगनी है, आपको लगे कोई बात सारा नहीं। जो मर्जी करो, लेकिन सबसे बड़ी हकीकत यही है कि मुझे यकीन माने मुझे ना बहुत अफसोस हुआ कि ये और वो लोग जो कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होने से तो सेंस आ जाती है बंदे में, इंसान की सोच में फर्क पा जाता है। डीके कुमार कहीं गायब हो गए सोशल मीडिया से, बड़ी बातें करते थे पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। आज कभी होता है तो पता चलता उनको भी क्या हो क्या रहा है हिंदुस्तान में। भाई बड़ी बातें करते रेडिकल पाकिस्तान में, छोड़े ये हो गया वो मैं हो कहता हूँ गया। खुद का ही संभालना तो वही बड़ी बात है कि पहले आप जात पात से ही उठ जाओ ना, वही तो बात फिर बोलूंगा। अगर अब कोई सोचते हैं ना कि भाई हिंदुस्तान सुपर पावर बन जाएगा, कभी भी नहीं बनेगा। ना सवाल जब ही तक नहीं आप पैदा होता। यूरोप किस लिए तरक्की किया, वो धर्म से ऊपर उठा, और आपके कंट्री में जो पॉलिटिशियन है भाई साहब आपको धर्म के ऊपर लगा के कहते हैं कि भाई हम सुपर पावर बनेंगे, विश्व गुरु बनेंगे, ना कभी भी नहीं बनेंगे। जो अगर यही याद रहा ना तो कभी भी नहीं बनेंगे। ऐसे भाई जो मर्जी कमेंट में गाली लिखो, रिपोर्ट करनी है करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हक की बात करेंगे। हक की है, जो बात सच है वो वो करेंगे। हम करते रहेंगे। और भाई साहब रेडिकल सिर्फ मुसलमान ही नहीं होते, क्रिश्चियन, यहूदी, ये अमेरिका ने 3 करोड़ बंदे मारे हैं। और भाई आप कहते हैं ना कि भाई हिंदू क्यों नहीं होता जी दहशतगर्द, क्योंकि भाई साहब अभी तक हिंदुओं के ऊपर अमेरिका की नजर नहीं पड़ी। हिंदुओं के पास इस तरह की कोई चीज है नहीं। साथ में उनके इस्तेमाल में जो अमेरिका चाहता है वो तो ये कर रहे हैं, उनके खिलाफ जाए तो उनकी नजर पड़े ना, नजर पड़े जी हजूरी तो ये उनके कहने से पहले कर रहे हैं। ऐसा ही है। सही बात। और अरबों को तो भाई उन्होंने दहशतगर्द बनाया है। ये पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है ये किसकी फंडिंग की वजह से बनी? अमेरिका की फंडिंग, अमेरिका की वजह से नहीं बनी। जी, बिल्कुल। ये ISIS जो है ये भी अमेरिका और इजराइल की बनाई हुई है। अल-कायदा भी अमेरिका की अल-कायदा हो, बनाई है। सारी तंजीमें उन्हीं की भेजी जहाँ जाएंगी। जहाँ पर भी वो गए हैं वहां पर वो उन्होंने इस तरह की जमातें छोड़ी हैं भाई, कोई शक अपने निशान वो छोड़ के गए हैं। ऐसे ही। तो ठीक है भाई, आई विश के भाई हर जगह पे अमन सुकून रहे। और भाई अगर तरक्की करनी है ना तो पहले इंसान को इंसानों जैसा इक्वालिटी समझना पे शुरू करें। बिलीव करो तब तरक्की सब होगी। इंसान बराबर है। इस्लाम की खूबसूरती की मैं बात इसलिए करता हूँ कि भाई हमारे में लाख बुराइयां हो, 100 कुछ हो, लेकिन अगर भाई साहब को गरीब से कंधे गरीब के कर साथ दिया कंधा मिला आ के जाता किसकी ना, जरूरत नहीं होती, तो भाई उसको कोई बंदा छेड़ नहीं सकता कि भाई आप मस्जिद से बाहर हो जाओ सवाल ही नहीं नमाज पैदा। पढ़ने से। और आप क्या करते हैं, दलितों और आपके शूद्रों को, मंदिरों में भी नहीं जाने दिया जाता छोटी जाति हाँ। वाले लोगों को। ये भी है। चलें जी, सही है भाई, अपनी रात रूता कमेंट था कि मैं मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।